हेलो एवरीवन। आज हम ये देखेंगे कि मीन होता क्या है लेमैन लैंग्वेज में। पढ़ाई के लिए तो आपके पास बुक्स हैं, आप पूरा टेक्स्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे, मगर मन में ये बात रहेगी कि क्लियर नहीं है कि मैं मीन निकालूं क्यों। एक 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के मन में ये बात रहती है। जब हम भी पढ़ते थे तो हम क्वेश्चन भी कर लेते थे, मगर कहीं ये रहता था कि नहीं समझ, ये नहीं पता लग रहा ये करना क्यों है। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो स्टैटिस्टिक्स है इसको कहते ही क्या है बेटा, साइंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स मीन्स 4 3 2 5 1, इन नंबर्स के साथ खेलना। इन मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए किसी भी फॉर्म में, आपकी पूरी क्लास की एज मेरे पास आ गई। अब उन नंबर्स का मैं करूँ क्या? मेरे से कोई पूछेगा कि इस क्लास के बच्चों की एज क्या है, तो मैं मेरे मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको कैसे बताऊंगी एज क्या है? सबके एज बताने लग गई तो जिसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है वो तो निकल के वापस चला जाएगा कि क्या कर रहे हैं ये, इनको एक सिंपल सा आंसर देना नहीं आता। तो एक साइंस इवॉल्व हुई कि शॉर्ट फॉर्म में हम एक बहुत बड़े डाटा को कैसे बोलें। तो हमारे पास हमने स्टार्ट के लिए तीन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया, मीन, मोड, मीडियन। तो मीन का मीनिंग मैं आप कोई स्लाइड में लेके चलूँगी, तीनों एक साथ लूँगी तो लंबा हो जाएगा। मीन मीन्स लगभग। अगर क्लास की स्टूडेंट्स की एज का ही मेरे से क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, मान लो कोई एग्जामिनर आ गया, उसने मुझे पूछा मैडम इस क्लास में किस एज के बच्चे बैठे हैं, या किसी एक स्टूडेंट से पूछा इस किस एज के बच्चे बैठे हैं, तो हमारा रिप्लाई फट से क्या होना चाहिए, एक सिंगल नंबर। तो वो सिंगल नंबर क्या होगा? वो सिंगल नंबर होगा उस क्लास के बच्चों की मीन एज, राइट? वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। शुरू में जब स्टैटिस्टिक्स तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जब किंगडम्स हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, तब इसको कहा जाता था साइंस ऑफ किंग्स। साइंस ऑफ किंग्स मीन्स किंग्स इसका यूज करते थे अपने डोमेन में जितने भी उनके लोग होते थे, उनकी प्रजा होती थी, उनकी एज के बारे में पता करने में, वो किस उनकी वेल्थ का क्या स्टेटस है, पॉवर्टी का क्या स्टेटस है, किस उनकी पॉपुलेशन किस एज ग्रुप की ज़्यादा है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, और जितना भी आप टीवी में डेटा देखते हैं, वो आपको ये थोड़े ना बोलते हैं इस गांव में ये वाला इंडिविजुअल बीमार है, ये बीमार नहीं है, ये बीमार है। पूरे गांव का एक फैक्ट देते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा बीमार हैं, इस एज ग्रुप के लोग कम बीमार हैं। तो हम अपने मीन को किस तरह से लेके आ जाते हैं, जो आपने अपने बुक में देखा होगा CI, क्लास इंटरवल में लेके आ जाते हैं। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इस स्लाइड में मैं सिर्फ आपको सिंपल कंसेप्ट से क्लियर कर रही हूँ। अब मीन की बात जैसे हमने शुरू करी है, मान लो एक फैमिली में, सबसे पहले हम घर से चलते हैं, हमें अपने घर के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 3 4 5। अब फिर मैं बोलूँगी अपने फादर की एज ये, मदर की एज ये, एक सन की एज ये, या सन का कुछ भी फिगर ये, दूसरे सन का ये, एक डॉटर का फिगर ये। तो इंस्टेड इतना लंबा बोलने के लिए मैथ्स में हम चीज़ों को 1 2 3 XYZ इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो फादर को मैंने बोल दिया X1, मदर को बोल दिया X2, पहले सन को X3, दूसरे को दिए, और डॉटर को X5। सपोज करो मैं ये एज पे बात नहीं कर रही, मैंने फिगर छोटा लेने के लिए मैंने कह दिया कि चपातीज़ ले ली, कि फादर एक टाइम में 4 चपाती कंज्यूम करते हैं, मदर 3, बड़ा वाला जो सन है वो 4, दूसरे वाला सन 3, और जो डॉटर बहुत छोटी है वो 1 चपाती कंज्यूम करती है। तो अगर आपकी मदर से आपकी दादी पूछें कि कितनी चपाती बनाते हो आप, या कितनी चपाती बनाओगे, तो मदर इतना लंबा आंसर नहीं देगी, वो सीधे कह देगी कि मैं टोटल 15 चपाती बनाऊंगी। अब मदर को मैथ्स नहीं भी आता है, तो भी उसने कैसे आइडिया लगाया कि लगभग एक मेरा फैमिली मेम्बर 3 चपाती खाता है, टोटल फैमिली मेम्बर मेरे 5 हैं, तो मैं 15 चपातीज़ बनाऊंगी। इसको हमने मैथमेटिकल
फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैथ्स क्या है, जो हम डेली यूज़ में कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कैसे करना है और एक शॉर्ट वर्ड में कैसे बोलना है, दैट इज़ मैथ्स। तो मदर ने बिना किसी मीन की, एवरेज की, पढ़ाई के बिना 3 फिगर निकाल दी थी। तो मैथ्स में वो फिगर हम अगर मीन की भाषा में बात करें तो मीन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एक्स बार, या बुक्स में स्मॉल एक्स के ऊपर बार भी होता है। तो हमने क्या किया, मीन निकालने के लिए जितनी चपाती जो इंडिविजुअल कंज्यूम करता था वो लिख दिया 4 + 3 + 4 + 3 + 1। इसका टोटल कितना आया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल हमारे पास आ गया 15। कितने लोग थे ये टोटल, ये n हमारा क्या होता है, अब इसको हम n बोल देते हैं, जितने मेंबर थे 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 3 = 15। देखो जो मदर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकाला था वो हमने मीन के फॉर्मूले से निकाल दिया कि अप्रॉक्स उस फैमिली का हमेशा मीन, मीडियन, मॉड का डाटा एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है, लगभग। तो हमने अपने एक मैथ्स का एक कंसेप्ट डेवलप कर लिया और उस कंसेप्ट का नाम क्या कह दिया, मीन। अब मुझे ये बात अगर समझ आ गई तो मेरे बुक में मीन डायरेक्ट मेथड से करो, स्टेप डिविएशन से करो, एज्यूम मीन से करो, मैं किसी से भी कर दूंगी क्योंकि मुझे बात समझ आ गई। अब ये इतना सिंपल था तो मदर ने मन में कैलकुलेट करके, मन में एक आइडिया लगा के कर दिया। मगर अगर मैं, चलो इसको ब्रॉडर सेंस में स्कूल पे चले जाते हैं, स्कूल में चले गए हम, और एक स्कूल है, आपका ही स्कूल है, 10th क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स पे हम इस लगभग की बात करते हैं। x1 हमेशा क्या बताता है, पहले बच्चे का जो भी डेटा लेके जा रहे हैं, पहले में हम चपाती घर का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम x1 का मतलब क्या, एज ऑफ 1 स्टूडेंट। जितने मेरे स्टूडेंट्स क्लास में हैं मैंने इसको x1 x2 x3 नाम तो देना ही है। अब मैं यहाँ थोड़ा ना लिखूँगी कि एज ऑफ प्रशांत इज़ दिस, एज ऑफ मनीष इज़ दिस, एज ऑफ मनीषा इज़ दिस। मैंने उनके छोटा करके लिखना है। बहुत बारी ये क्वेश्चन करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने उनको नाम दे दिया। तो x1 x2 3 बेटा ये क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो मैंने इन सब की, और ये जो आगे वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन बताता है, ये एज है ये सारी। तो ये एज मैंने 30 की 30 एज भी नहीं लिखी, या यही स्लाइड 30 मिनट्स की हो जाएगी। अब फिर मान लो कोई एग्जामिनर आ गया, आउटसाइडर आ गया, इंस्पेक्शन वाले आपके क्लास में आ गए और उन्होंने किसी स्टूडेंट को खड़ा किया और बोला आपकी किस क्लास किस एज के बच्चे इस क्लास में बैठे हैं। तो एक स्टूडेंट उठेगा, उसे ये समझ जाना चाहिए वो मेरी एज नहीं पूछ रहा या मेरे फ्रेंड की एज नहीं पूछ रहे, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, किस एज के बच्चे बैठे हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो सिंगल वर्ड आंसर होगा, सर 14 ईयर्स की एज के। और बहुत अच्छा आंसर क्या होगा, सर अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स की एज के स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, आगे लेके चलूं, तो फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला बुक में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू x30। ये 30 बच्चों की मैंने एज लिख ली, उन सबको प्लस कर लिया, जैसे मदर ने चपातीस को प्लस किया था। नीचे क्या आता है, जितने हमारे पास, जितने लोगों का हम डेटा स्टडी कर रहे हैं। मान लो इन सब का टोटल आ गया मेरे पास 146, राइट। तो 146 मेरे पास इन सब की एज का टोटल आ गया। नीचे हम टोटल लिखते हैं। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो या तो मैं 146 को सीधे 30 से डिवाइड करूं, ये कैलकुलेशन मेरी बड़ी हो जाएंगी। तो मैं इसको क्या करूंगी, 3 से डिवाइड करूंगी पहले, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 10 से और डिवाइड कर दूंगी। तो 416 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4 1 ज़ा दिस, 11, 3 टाइम्स 9, 2 6, 8 टाइम 24, 2, फिर मेरे को एक ज़ीरो चाहिए तो मैंने डेसिमल लगा दिया, 6 टाइम 18। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 138.6। इसका आंसर ये है। अभी ये हमारी कैलकुलेशन करनी बची है। डेसिमल क्या करता है, डेसिमल अगर डिवाइड हो रहा है तो अपनी हमारी यहाँ फिगर कितनी बड़ी है, 138। डिवाइड करना मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, डेसिमल इसको छोटा कर देगा। 138 को छोटा क्या कर दिया, 13.86, डेसिमल 1 पॉइंट इधर चला गया। तो यहाँ पे हमें लिखना ज़रूरी है प्रॉक्स, लगभग।
अब इसको हमें सिखाते हैं या 5 से बड़ा है तो इधर कर दो, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 14 ईयर्स के एज के स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्लास में हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मीन इन सिंपल फॉर्म। अब यही जो x1 x2 x3 है, क्लास इंटरवल क्या होता है वो मैं कंटिन्यूस स्लाइड जो सेकंड बनेगी उसमें आपको क्लियर करूँगी। तो जैस टू सम अप, जैसे ही आपसे बोला जाए मीन निकालो तो आपके मन में आ जाना चाहिए जो मुझे ये डेटा दिया हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में है चाहे वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, उस हमें से क्या पूछा जा रहा है कि इसका लगभग किस फिगर के आसपास का ये डेटा है। थैंक यू।